डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और अब हम 14th चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। टेक्स्ट बुक में ये पेज 322 पर है। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक। A photocell is used to automatically switch on the street lights in the evening when the sunlight is low in intensity. Thus, it has to work with visible light. The material of the cathode of the photocell is. स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोटोसेल जो है वो स्ट्रीट लाइट में यूज़ होने वाली है, जो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होती है जब शाम होती है, इवनिंग में। तो ये विजिबल लाइट पे वर्क करता है। तो विजिबल लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, ये आपको बताना है। तो वो जिंक है या एल्यूमिनियम होगा या निकल या फिर पोटेशियम। तो आइए इसका आंसर फाइंड करते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम एंड सीजियम आर लोअर देन दैट ऑफ अदर 3 मेटल्स। अब यहाँ पे मैंने 2 मेटल्स के नाम लिखे हैं, पोटेशियम एंड सीजियम। तो ऑप्शन में पोटेशियम है डी पर। तो बाकी 3 एलिमेंट से जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका कम होता है। इसका मतलब क्या? ऑन एक्सपोजर टू विजिबल लाइट पोटेशियम एंड सीजियम इजीली इमिट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि अगर विजिबल लाइट में सीजियम या पोटेशियम होगा तो वो जल्दी से इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका विजिबल लाइट में हो सकता है। और विजिबल लाइट में जिंक एल्यूमिनियम निकल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। हैंस पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन द फोटो सेल। तो करेक्ट आंसर है आपका डी, पोटेशियम। नाउ सेकेंड एमसीक्यू, पॉलीक्रोमेटिक लाइट that is containing many different frequencies. Radiation is used in an experiment on photoelectric effect. The stopping potential. अब यहाँ मोनोक्रोमेटिक का मतलब 7 कलर्स ज़रूरी नहीं है, ये कोई से भी रेडिएशन हो सकता है, यानी कि उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो एक्सपेरिमेंट में यूज़ होती हैं। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? विल डिपेंड ऑन द एवरेज वेवलेंथ, will depend on the longest wavelength, will depend on the shortest wavelength, or does not depend on the wavelength. तो इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो हमारे पास ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ई वी एस, यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। अब ये फाई जो है वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू इमिट फ्रॉम द मेटल। और ये है इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो अब फ्रीक्वेंसी को हम सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ का रिलेशन मिल जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस इज रिलेटेड टू द लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी सो दैट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस न्यूमरेटर में है, न्यू ये भी न्यूमरेटर में है। तो जब ये लॉन्गेस्ट होगा फ्रीक्वेंसी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। और वेवलेंथ जो है वो डिवीजन में है, तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा तब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो आंसर क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिपेंड ऑन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बिकॉज उससे ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा। उसको रिवर्स आप इन द सेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं कि अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं होगा, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो समथिंग ये वर्क फंक्शन से रिलेटेड है।
और यू कैन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आप इसको केयरफुली समझिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, will depend on the shortest wavelength. Now the third MCQ is an electron, a proton, an alpha particle and a hydrogen atom are moving with the same kinetic energy. The associated de Broglie wavelength will be longest for electron or proton or alpha particle or hydrogen atom. तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसकी चारों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ हाईएस्ट होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर ये फॉर्मूला है वेवलेंथ एंड मोमेंटम का। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। अब यहाँ पे मास से हम जब इसको रिलेट करेंगे तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। एच प्लैंक कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो स्पीड भी सेम होगी, इसलिए कांस्टेंट के अंदर प्रोपोर्शनलिटी की साइन में क्लोज कर देते हैं। अब अगर ये मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मास किस में है। अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट अमंग देम। इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा वो हाईएस्ट होगा। सो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज फॉर इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ द फोर्थ MCQ ऑफ द चैप्टर इज इफ n red and n blue are the number of photons emitted by the respective sources of equal power and equal dimensions in unit time, then option A, n red is less than n blue, they are equal, or n red is greater than n blue, and option D, number of photons of red light is approximate equal to number of photons of blue light। तो ये चार ऑप्शन है और क्वेश्चन है इक्वल पावर है, इक्वल डायमेंशंस है इन यूनिट टाइम। तो हम पावर का फार्मूला लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। इन यूनिट टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो एज पावर इक्वल है यूनिट टाइम में तो एनर्जी भी इक्वल होगी। एनर्जी ऑफ रेड फोटोन इक्वल टू एनर्जी ऑफ ब्लू फोटोन। और ये जो एनर्जी होती है ये होती है एच न्यू। अब यहाँ न्यू के प्लेस पे हम लिखेंगे सी बाय लेमडा और एक फोटोन का होगा एच न्यू यानी कि एच सी बाय लेमडा। तो एन फोटोन्स के होंगे एन एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। अब रेड के लिए यहाँ पे रेड लगा देंगे और ब्लू के लिए ब्लू, दोनों इक्वल है, दोनों एनर्जी इक्वल है। एच एन सी कैंसिल होगा तो बचेगा एन रेड डिवाइडेड बाय लेमडा रेड इक्वल टू एन ब्लू डिवाइडेड बाय लेमडा ब्लू। और पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो नंबर्स का जो रेशो है लेफ्ट साइड में एंड वेवलेंथ का रेशो राइट हैंड साइड में। न्यूमरेटर में रेड है एंड डिनोमिनेटर में ब्लू। तो जैसा कि हम जानते हैं विबग्योर में यानी कि जो रेनबो कलर्स होते हैं 7 कलर्स, तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है और रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ वायलेट के बाद ब्लू है बट ब्लू वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज लेस देन दैट ऑफ रेड लाइट। देयरफॉर रेड के फोटोन्स ज़्यादा होंगे, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि रेड के फोटोन्स ज़्यादा हैं। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए फिफ्थ MCQ की तरफ देखते हैं क्या है। द इक्वेशन E इज इक्वल टू PC इज वैलिड for all subatomic particles, is valid for an electron but not for a photon, is valid for a photon but not for an electron, is valid for both an electron and a photon। तो E एनर्जी है, P मोमेंटम है, C स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। आइए देखते हैं किसके लिए एप्लीकेबल है। द रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम E इज इक्वल टू PC इज वैलिड ओनली फॉर पार्टिकल विथ रेस्ट मास 0।
which can travel with speed c, that is 3 into 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि स्पीड ऑफ फोटोन। और फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो ज़ीरो होता है। फोटोन जो है रेस्ट स्टेट में कभी नहीं हो मिलता, इसलिए उसका रेस्ट मास ज़ीरो होता है। फोटोन इज़ ऑलवेज इन ट्रैवलिंग मोड, और जब वो किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है एज अ प्योर एनर्जी। तो ये सिर्फ फोटोन के साथ होता है। सिंस ओनली फोटोन हैज़ ज़ीरो रेस्ट मास एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ सम रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, इलेक्ट्रॉन में ज़ीरो मास नहीं है, इतना मास होता है, एंड कैन नॉट मूव विद द स्पीड, और इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से भी मूव नहीं कर सकता। और ये जो बताया था आइंस्टाइन ने इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देयरफॉर किसी भी एटॉमिक पार्टिकल के लिए ये जो है, किसी भी पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, ये होगी ओनली फॉर फोटोन। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है सी, इज़ वैलिड फॉर फोटोन बट नॉट फॉर एन इलेक्ट्रॉन।